शनिवार के दिन घर में ये एक चीज जला देना, बड़े से बड़ा शनि दोष भी जीवन से दूर हो जाएगा और शनि देव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जिससे कि शनि की कितनी भी बड़ी महादशा हो आपकी कुंडली से दूर हो जाएगी और शनि देव आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। आपने बिल्कुल सही सुना। देखिए, साल 2024 शनि का ही साल है और इस साल में यदि कोई शनि देव को प्रसन्न कर लेता है ना, तो ऐसा समझ लीजिए आने वाली पीढ़ियां भी सुख को भोगती हैं और जीवन में कभी दुख लौट कर नहीं आते हैं। अब शनि देव जो हैं वो न्याय के देवता हैं। व्यक्ति को उसके कर्म के हिसाब से फल देने का काम शनि देव ही करते हैं और कभी कभी जीवन में जब शनि की कोई महादशा आ जाए तो व्यक्ति पूरी तरह से परेशान हो जाता है। और ये सत्य भी है कि कुंडली में जब शनि की 7.5 चल रही हो, शनि ढैया चल रही हो, तो उस व्यक्ति के जीवन में दुख एक दिशा से नहीं आता है, एक तरफ से नहीं आता है। वो व्यक्ति अपने जीवन में पूरी तरह परेशान हो जाता है। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि अगर शनि की 7.5 भी चल रही है, शनि ढैया भी चल रही है, शनि की कोई भी महादशा चल रही है और आप शनि देव को प्रसन्न कर लेते हैं, ये एक चीज अपने घर में जला देते हैं, तो शनि देव आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न भी हो जाते हैं। और शनि देव को जैसे ही आप प्रसन्न करते हैं, आपकी कुंडली से बड़ी शनि की महादशा भी दूर हो जाती है। देखिए, आपको बता दें, जितने भी ग्रह होते हैं उनमें शनि सबसे धीमी चाल चलने वाले ग्रह हैं। साथ ही साथ शनि की पीड़ाएं जब व्यक्ति को परेशान करती हैं तो व्यक्ति परेशान भी हो जाता है, पैसे को लेकर भी, स्वास्थ्य को लेकर भी, और भी बहुत सारे दुख उसके जीवन में आ जाते हैं। अच्छा, शनिदेव जिस तरह से धीमी चाल चलते हैं उसी तरह से जीवन में दुख भी लगातार बढ़ते हैं। लेकिन अगर ये किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो सुख भी उसके जीवन में कम नहीं होते हैं। वो व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार का सुख देखता है जो शनिदेव को प्रसन्न कर लेता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सी वो चीज़ है जो आपको अपने घर में शनिवार के दिन जलानी है और कैसे इस चीज को जलाने से शनि देव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और शनि की चाहे तो 7.5 हो, शनि ढैया हो, शनि की कितनी भी बड़ी महादशा हो, तुरंत के तुरंत कुंडली से जो है आपके दूर होगी, शनि देव आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लोवान की। आपको यहाँ पर लोवान लेकर आना है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो लोवान पता है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं। तो आपको बता दें, जहाँ भी पूजा पाठ का सामान मिलता है वहाँ पर आप जब जाकर कहेंगे कि हमें लोवान चाहिए, तो वहाँ पर आपको बहुत आसानी से ये मिल जाएगा। अब कैसे शनिदेव इससे प्रसन्न होते हैं? देखिए, शनि के प्रकोप से अगर बचना है और शनिदेव को अगर प्रसन्न करना है तो आपको लोवान की धूप जलाकर, इसकी धूप आती है, ठीक है ना, इसकी धूप जलाकर या लोवान जलाकर उसका धुआं अपने पूरे घर में आपको शनिवार के दिन शाम के समय में दिखाना है ना। लोवान शनि का प्रिय एक ऐसा पत्थर है जिसकी धूप करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है और नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है। मतलब आपके घर में अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, वो भी आपके घर से दूर हो जाएगी। साथ ही साथ लोवान जो है ये शनि देव को बहुत ही प्रिय है, तो इसे जब आप अपने घर में जलाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि शनि देव आपसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में सुख भर देते हैं। अब शनि देव लोवान से क्यों इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? देखिए, शनि देव को लोवान बहुत प्रिय है क्योंकि इसके अंदर सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, जिसके जलने से एक विशिष्ट गंध का धुआं उत्पन्न होता है। और जब इस धुएं को आप अपने पूरे घर में दिखाते हैं ना, तो इससे शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कितने शनिवार आपको ये उपाय करना है? सिर्फ और सिर्फ 4 शनिवार आपको ये उपाय करना है। 4 शनिवार के अंदर अंदर आपके जीवन के कष्ट, दुख चाहे कैसे भी हैं, पैसा नहीं आ रहा है, धन की बर्बादी हो रही है, घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, तबीयत लोगों की खराब रहती है, या सफलता घर में आपके जितने भी लोग हैं उन्हें मिल नहीं रही है, अगर दुख कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, तो आप शनिवार के दिन शाम के समय में अपने घर में लोवान जलाकर, लोवान की धूप या लोवान जलाकर उसका धुआं आप जरूर दिखाएं। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में आपको जो चाहिए होता है ना, वो आपको दे देते हैं, है ना। बहुत बार होता है कि मेरी इच्छा है, मेरी ये विश है, पूरी नहीं हो रही है। कोई भी आपकी ऐसी मनोकामना जो अभी तक अधूरी है, अभी तक अटकी हुई है, आपकी विश पूरी ही नहीं हो रही, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, आपको वो मिल ही नहीं रहा जो आपको चाहिए, तो आप ये दूसरा वाला उपाय शनिवार के दिन कर लें। तो देखिए, यहाँ पर आपको सरसों के तेल का एक दीपक तैयार करना है जो कि शनिदेव को बहुत प्रिय है। मतलब सरसों का जो तेल होता है ये शनिदेव को बहुत प्रिय होता है। सरसों के तेल से एक दीपक आपको तैयार करना है
और ये दीपक आपको शनि देव के मंदिर में जाकर लगाना है या फिर पीपल के पेड़ के नीचे। जो व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से बहुत ज़्यादा परेशान है, घर में बहुत ज़्यादा पैसे की कमी है, घर में एक एक रुपए के लिए परेशान हैं लोग, या फिर घर में बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं, ऐसा लगता है आपको कि पता नहीं घर में क्या हो गया है, तो आप शनिवार के दिन ये एक दीपक वाला उपाय ज़रूर करें। शाम के समय में शनिवार के दिन सरसों के तेल का एक दीपक आप चाहें तो शनिदेव के मंदिर में लगा कर आएँ या फिर पीपल के पेड़ के नीचे लगाएं। अगर पीपल के पेड़ के नीचे लगा देते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा उत्तम होता है, क्योंकि शनिदेव कभी उस व्यक्ति को उसके जीवन में कष्ट नहीं आने देते हैं जो सरसों तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे लगाता है या फिर शनिदेव के मंदिर में लगाता है। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तो इस उपाय को करने से मनोकामना भी आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो देखिए, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, वो एकदम से आपके जीवन से दूर होते हैं। मतलब बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर होते हैं। चाहे तो पैसे की कमी है, आपने कर्जा किसी से ले रखा है, कर्जा नहीं उतार पा रहे हैं, या फिर आपके घर में ऐसा आपको लगता है कि नज़र दोष बहुत ज़्यादा लग गई है, क्योंकि कभी कभी घर में नज़र भी लग जाती है, पैसे को लग जाती है, किसी व्यक्ति को लग जाती है ना। व्यापार खराब होने लगता है, रातों रात चलता हुआ व्यापार ठप पड़ने लगता है, समझ में नहीं आता कि क्या ऐसा है घर में, हमारे काम में, कि सब कुछ बेकार हो रहा है। तो देखिए, शनि देव जो है ये न्याय के देवता है ना। अगर कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो आपको परेशान कर रही है, करना चाह रही है, तो आप शनि देव से जुड़ा हुआ ये तीसरा उपाय करें। बड़े से बड़े शत्रु भी आपके दूर हो जाते हैं, साथ ही साथ आपके जीवन के कष्टों को दूर होने में समय नहीं लगता है। देखिए, शनि देव जो है ना, इनसे जितनी भी काले रंग की वस्तु होती हैं, जैसे कि उड़द हो गया, तिल हो गया, काला कपड़ा हो गया, काले जूते हो गए, बहुत सारी चीज़ें जिनका रंग काला होता है, ये सारी की सारी चीज़ें शनिदेव से जुड़ी हैं। और ये इनके उपाय जब आप करते हैं तो शनिदेव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लेना है थोड़ा सा काला तिल। कितना लेना है, आप यहाँ 20 रुपए का ले सकते हैं, 50 का ले सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है उतना आप ले सकते हैं। आपको शनिवार के दिन काले तिल का दान करना है। किसी भी, चाहे तो आप एक व्यक्ति को करें, 2 को करें, जितना आप कर सकते हैं उतना आप करें, लेकिन शनिवार के दिन काले तिल का दान आपको ज़रूर करना चाहिए। देखिए, जब आप काले तिल का दान करते हैं ना, वो भी शनिवार के दिन, तो शनि की पीड़ाएं भी शांत हो जाती हैं। दूसरी चीज़ कि शनिदेव ऐसे लोगों से सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं जो दान करते हैं, क्योंकि शनिदेव जो होते हैं ना, जितने भी काम वाले लोग होते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोगों के घर में आकर कुछ लोग काम करते हैं जिनको आवश्यकता होती है ना, तो ऐसे लोगों की जब आप मदद करते हैं, इन लोगों के लिए कुछ करते हैं, तो आपको फिर शनिदेव से अलग से कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा समझ लीजिए कि आपके बिना कहे ही शनिदेव आपसे प्रसन्न रहते हैं, आपके जीवन के दुखों को दूर करते हैं, कष्टों को दूर करते हैं। तो ये एक ऐसा उपाय है जो आपको शनिवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। चाहे तो आप काले तिल का दान करें, या कोई भी आपको लगता है कि इस व्यक्ति की आप मदद कर सकते हैं, किसी भी तरह से कुछ भी उनको देकर आप उनकी मदद ज़रूर करें, जो जिनको आवश्यकता होती है। हमेशा शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो शनिवार के ऐसे उपाय आपको बताए हैं जिन्हें करके शनिदेव भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और शनि की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। और साल 2024 में जिस जिस व्यक्ति को शनिदेव की कृपा मिलेगी ना, आने वाली पीढ़ियां भी उसकी सुख भोगेंगी, ये बिल्कुल सत्य है। तो ज़रूर करें और शनिदेव पर पूरा विश्वास रख के करें, उपाय ज़रूर सफल होंगे। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में जयकारा लगाकर जाना है। पूरी सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिखना है, क्योंकि जैसे ही आप महादेव का नाम लेते हैं, शनिदेव आपसे तब भी प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो शनिदेव की।